बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ़ रखें। नहायत ही काबिल एहतराम मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल की गहराइयों से अपने मसीही बहन भाइयों को जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, दिल की गहराइयों से उनको क्रिसमस की भी और न्यू ईयर की भी मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए ये क्रिसमस, ये नया साल खुशियों के साथ आए। आपकी फैमिलीज़ के लिए हम दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को खैरियत से रखे, आप लोगों की सेहत में, आप लोगों की इज़्ज़त में, आपकी जान के अल्लाह ताला हिफाजत करे और आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। जब पाकिस्तान बनाया गया था तो पाकिस्तान को बनाते हुए हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये फ़ैसला किया था कि ये पाकिस्तान जो है ये सिर्फ़ मुसलमानों का नहीं है, और इसीलिए हमारे परचम में उन्होंने सफ़ेद रंग का इजाफ़ा किया था। ये सिर्फ़ सब्ज़ रंग का परचम नहीं है, ये सब्ज़ और सफ़ेद रंग का परचम है, और ये हमारे जितने भी अक़लियती हैं ये उन सब की तर्जुमानी करता। हमारे लिए जितने मुसलमान बहन भाई काबिल एहतराम हैं, उतने ही हमारे जितनी भी अक़लियतें पाकिस्तान में रहती हैं उतनी ही काबिल एहतराम है। जितना ये मुसलमानों का पाकिस्तान है, ये उतना ही हमारे मसीही बहन भाइयों का भी पाकिस्तान है। और जिस तरह हमें अपनी इबादतगाह से, मस्जिद से मोहब्बत है, इसी तरह हमें आपके गिरजा घरों से भी मोहब्बत है। हम उनका भी उसी तरह एहतराम करते हैं जितनी अपनी इबादतगाहों का एहतराम करते हैं। और मैं अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि उनका नाम रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं था, रहमतुल लिल आलमीन था। और वो सब जानों के लिए जो थे, हमारे नबी जो है उनको उन्होंने रहमत बना के भेजा था तमाम लोगों के लिए। तो इसलिए हमारे बहन भाई जो आज अपने क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं, हम दिलो जान से आपके साथ हैं और आपके इस खुशी के मौके पे आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर। मैं इससे पहले कि अपने एक बहुत बड़ा इशू है हमारा, पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो अपना मंशूर दिया है, उसमें हमने कहा है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए। और ये क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है कि हमारे कई सूबों में जो एरिया है वो बहुत दूर दूर तक है। अगर आप पंजाब से ही शुरू कर लें, यहाँ से जब आप राजनपुर का सफ़र देखते हैं, डेरा गाजी खान का सफ़र देखते हैं, बावल नगर बावलपुर का सफ़र देखते हैं, कई कई घंटों की मुसाफत के बाद लोग लाहौर पहुँचते हैं। और जिनके बुनियादी मसाइल हैं, उन्होंने या चीफ सेक्रेटरी को मिलना है, आईजी से मिलना है, सेक्रेटेरिएट जाना है, पंजाब सेक्रेटेरिएट जाना है, और उनके तमाम मसाइल के लिए फिर उन्होंने, अगर उनको कोई कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं, लाहौर में हाई कोर्ट में पहुंचते हैं, और इन सारों के अंदर उनको बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
और मुझे आज तक समझ नहीं आई कि किसी को क्या एतराज़ है कि अगर लोगों को बुनियादी मसाइल के हल के लिए अगर ज़्यादा सूबे बन जाएं तो इसमें एतराज़ वाली कौन सी बात है। मैं सारे दोस्तों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप नहीं चाहते? अब आप ज़रा बलूचिस्तान का एरिया देखें, 1100 किलोमीटर दूर से लोग चल के तो कोयटा पहुंचते हैं, 1100 किलोमीटर। अब आप बताएं कि किसी का अगर वहाँ पे कोई काम है और वो जब वहाँ पे सूबाई सेक्रेटेरिएट पहुँचता है और उसको पता लगता है कि सेक्रेटरी साहब तो आज छुट्टी पे हैं, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। हम लाहौर में रहने के बावजूद हमें बहुत सारी मुश्किलें पेश आती हैं, तो अगर कहीं से 600 किलोमीटर से कोई आ रहा है, राजनपुर से, लिया से, रहीम यार खान से, उसको कितनी मुश्किलें आती होंगी। इसी तरह सिंध, और अगर ये सारे इलाके, इनमें अगर आप मत नाम चेंज करें, मैं नहीं चाहता नाम चेंज करना, मैं चाहता हूं कि पंजाब में जो नए सूबे बने वो पंजाब के नाम से बने, शुमाली पंजाब बने, जनूबी पंजाब बने, मगरबी पंजाब बने, और इसी तरह सिंध में बने। अगर सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर भी आपके सूबे जो हैं वो शुमाली सिंध, शुमाली बलूचिस्तान, जनूबी बलूचिस्तान, मगरबी बलूचिस्तान, तो हर्ज क्या है? अगर लोगों को मसाइल हल होंगे, किसको तकलीफ है इसमें? सिर्फ उन लोगों को तकलीफ है जो शायद समझते हैं कि एक सूबा रहेगा तो हमारी इजारादारी रहेगी। भाई अपनी कुर्सी की फिक्र ना करो, 80 साल होने लगे इस मुल्क में, खुदा के लिए रहम करो, लोगों पे रहम करो। जिन लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, आज भी इलाकों में जाके जरा दूर अफ्तादा इलाकों की हालत तो देखें, लोग किस तरह पानी पी रहे हैं, किस तरह उन लोगों की हालत है जो कि इतने दूर रहते हैं, जहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी भी मैसर नहीं है। सो बजाय इसके कि हम लोगों के बुनियादी मसाइल का हल अगर वहाँ पे होगा, अगर हाई कोर्ट वहाँ पे होगी, तो क्या लोगों की दादरसी होगी या नहीं? अगर वहाँ का आईजी होगा, वहाँ का चीफ सेक्रेटरी होगा, वहाँ पे सेक्रेटेरिएट होगा, तो लोग ज़्यादा अपने मसाइल जो है वो आसानी से हल कर सकेंगे। और आप अगर सिंध का नाम तब्दील नहीं करना चाहते, मत करें यार सिंध का नाम तब्दील। आप पंजाब का नाम मत करें तब्दील, हम नहीं चाहते पंजाब का नाम, हम नहीं चाहते सिंध का नाम तब्दील हो, हम नहीं चाहते बलूचिस्तान का नाम तब्दील हो। लेकिन जनूबी पंजाब में क्या हर्ज है? जनूबी सिंध में क्या हर्ज है? शुमाली बलूचिस्तान में, जनूबी बलूचिस्तान में क्या हर्ज है? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंतज़ामी अमूर को बेहतर करने के लिए नए सूबे बनाए जाएं, ताकि लोगों के मसाइल का हल उनके करीब मुमकिन हो, आसानी से जाके हल कर सकें। और अब काफ़ी हो गया, मेरे ख्याल में 80 साल हो गए हैं, इससे अब आगे देखना चाहिए। मुल्क के बुनियादी मसाइल, हम आज भी वहीं हैं। हमारे आज भी मुल्क में ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग छप्पड़ का पानी पीने पे मजबूर है, जहाँ पे जानवर पानी पीते हैं वहीं से इंसान पानी पीते। क्या 80 साल के बाद जब मुल्कों में इतनी तरक्की हो गई है, क्या ये किसी मुल्क को जेब देता है कि वहाँ पे लोग छप्पड़ का पानी पी रहे हो? और आप बजाय इसके कि ये मसाइल को हल करें, आप आज भी यही कहते हैं नहीं 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 सिंध का दूसरा नाम। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? आप लोगों के मसाइल तो हल करें। और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने MQM के दोस्तों का, उन्होंने कहा कि हाँ वाकई लोगों के मसाइल हल करने के लिए नए सूबे बनने चाहिए। और हम बाकी जमातों के पास भी जाएंगे, हम उनको भी जाके अर्ज करेंगे कि भाई ये इस मुल्क की गरीब आदमी के मसाइल के हल की तजवीज़ है, इसमें आप हमारा साथ दें। और मुझे उम्मीद है कि मुहब्बे वतन हमारे जितने दोस्त हैं वो इंशाअल्लाह ताला हमारा साथ देंगे इसके आने। आज मैं अपने जो पाक फ़ौज है उसका जिक्र भी करना चाहता हूँ। हमारे लिए आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले जब हमारा दुश्मन भारत जो है उसने पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह डालते हुए यहाँ पे हमला किया। लाहौर शहर में भी उसने ड्रोन जो है वो लाहौर शहर में आए। इसी तरह
मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के उसने अपने ड्रोन्स जो है उनके ज़रिए अटैक किया। हमारे यहाँ पे कीमती जानें उनका नुकसान हुआ। इसके जवाब में जो रिस्पांस दिया गया, जो जवाब दिया गया पाक फ़ौज की तरफ से, पाक फ़ज़ाइया की तरफ से, पाकिस्तान बहरिया की तरफ से, वो आज दौरे हाजिर में इस जवाब को कभी किसी दुनिया में किसी और मुल्क ने नहीं दिया। आप सब के लिए ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप सब लोग बाखबर हैं, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ कि किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क पे हमला किया हो और उस मुल्क के जो हमला करने वाला है उस मुल्क के 7 जहाज गिर जाएं और दूसरे मुल्क का एक जहाज भी ना गिरे। ये पहली दफा हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ। और हमारे लिए ये इतने बड़े एजाज की बात है कि कम से कम 20-30 दफा तो जो अमेरिकन सदर है उसने इसका जिक्र कर दिया और पूरी दुनिया पे जिक्र हो रहा है। कल भी वो बता रहे थे कि वो जो उनके राफेल तैयारे गिरे हैं उस राफेल तैयारों के नंबर भी आ गए हैं और पूरी दुनिया में भारत जो है वो अपना मुंह छुपाता फिरता। और ये जो इज्जत है, या आज जो हम यहाँ पे इज्जत से बैठे हैं और हमारा दुश्मन जो है वो शर्मिंदा हो गया, अपने मुंह जो है वो शर्मसारी से पूरी दुनिया में दिखा नहीं सक रहा, ये किसकी बदौलत है? ये पाकिस्तान फौज की बदौलत है। ये आज हम यहाँ जो इज्जत से बैठते हैं, आज जो हमारे घर महफूज हैं, आज जो हम लोग अपने बच्चों के साथ खुशी के साथ अपने घरों में महफूज तरीके से रहते हैं, ये किसकी बदौलत है? ये पाक फौज की बदौलत है, ये पाकिस्तान बहरिया की बदौलत है, ये पाकिस्तान की जो हमारे एयरफोर्स है उसकी बदौलत है। और अगर आज आपके साथ कुर्बानियों की बात की जाए, बेटा बैठ जाएं बिठाएं, इनको भी बिठाएं, आप बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अगर आपने कुर्बानियाँ देखनी है तो मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ, कुर्बानी देखनी है उस माँ की देखें जिसने अपना लख्ते जिगर इस कौम के लिए कुर्बान कर दिया। ये यहाँ पे मेरी बहुत सारी माएँ बैठी हैं, बहुत सारे बाप बैठे हैं। ज़रा एक दफ़ा सोचें, इस मुल्क की खातिर अपने बेटे की कुर्बानी देना आसान काम है? क्या वो कुर्बानी उसकी तनख्वाह के लिए है? क्या उसने 50,000 के लिए, 1 लाख के लिए अपनी जान कुर्बान की है? नहीं, उसने आपकी जानें महफूज रखने के लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसने आपके बच्चे यतीम ना हो, उसने अपने बच्चे यतीम किए हैं। आपकी माओ की गोदे सलामत रहे, आपके बच्चे सलामत रहे, वो अपने माँ बाप को रोता छोड़ के गया। ये मजाक है? ये जितने बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर बक बक करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कभी अपने बच्चे की कुर्बानी देखी है कैसी होती है? जब माँ अपने बेटे का जो शहादत के बाद उसको तोहफा आता है, पता है क्या होता है? उस बेटे की टोपी, उसका यूनिफॉर्म, उसकी छड़ी, वो आती है माँ के पास। सोचे जरा एक दफा, अपने बच्चों का जरा ख्याल करके सोचे, ये जो इस मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं, इस मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं, उनकी क्या अहमियत है कि वो अपना कल, आप लोगों के कल के लिए अपना कल बर्बाद कर देते हैं। वो अपना मुस्तकबिल तारीक करके अपने बच्चों को यतीम करके चले जाते हैं। और आज ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पे बैठ के बक बक करते हैं। वो एक लम्हे के लिए नहीं सोचते कि आज अगर आप अपने घर में महफूज हैं तो इसी कुर्बानी की वजह से महफूज है। किसी ने आपके लिए
अपने बच्चे की कुर्बानी दी है, किसी ने अपने बाप की कुर्बानी दी है, किसी ने अपने सुहाग की कुर्बानी दी है। वो जो औरत बेवा होती है, जरा उससे भी कभी जाके पूछो, एक जो घर में से एक कमाने वाला चला जाए, उस घर की हालत पीछे क्या होती है। और जो उसके बच्चों का बाप था, जो अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था और वो उसका सुहाग था, जब उसके सिर्फ आपके पास ताबूत आता है तो क्या सोचते होगे वो। और जब आखिर में उसको पता लगता है कि जिस मकसद के लिए मेरे शौहर ने कुर्बानी दी, वो सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास कर रहे हैं, उसी कुर्बानी के ऊपर, उसी वर्दी के ऊपर। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, और ये जितने लोग हैं मैं सबको कहना चाहता हूं, एक तो मुझे ये पार्टी वाले ये ना समझे कि मैं इनको भूल गया हूं, मुझे ये अच्छी तरह याद है, मुझे इनकी करतूत भी याद है सारी, ये अंदर से हैं क्या मुझे ये भी याद है। ये मुझसे छुपे हुए नहीं है, मैं इनका अंदर बाहर जानता हूं और बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। ये जितने लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं, इनसे मैं बहुत ज्यादा इसको जानता हूं और इनका एक एक लीडर को जानता हूं और पहचानता हूं। अगर मैं अपने मुंह को बंद रखता हूं तो सिर्फ इसलिए रखता हूं क्योंकि मेरे माँ बाप की तरबियत ऐसी, और मैं कोशिश करता हूं कि कभी किसी के खिलाफ कोई गिरी हुई बात ना करूं, इसलिए कि ये मेरे माँ बाप की तरबियत का हिस्सा नहीं है। मैंने सिर्फ एक बात कहनी है, सियासत करें, सियासत करने पे कोई पाबंदी नहीं, लेकिन सियासत को सियासी मैदान में रखें। सियासत सियासतदानों के खिलाफ करें, हमारे खिलाफ बोले, कोई एतराज नहीं है, हम सियासी लोग हैं, हमारे खिलाफ लोगों को बोलने का हक है, जरूर बोलें। लेकिन वो लोग जो आपके लिए कुर्बानियां देते हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियां देते हैं, अपने सुहाग की कुर्बानियां देते हैं, उनके खिलाफ बोलने की कोई इजाजत नहीं है। और जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको पाकिस्तान का कोई शख्स माफ नहीं करेगा। हमें नहीं पता कि फौज क्या करेगी उनके खिलाफ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान का कोई मुहिब्बे वतन अपने पाक फौज के खिलाफ, पाक फौज के शहीद के खिलाफ जो बकवास करेगा, हम उसकी जबान भी खींच लेंगे। हम तो ये भारत को इजाजत नहीं दे सकते, तो जो भारत के पैरोकार पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम उनको इजाजत कैसे दे सकते हैं। आप सियासत करें, सियासतदानों को जो मर्जी कहें, आपको खुली इजाजत है, लेकिन इस पाक फौज के मुताबिक, हमारे शहीदों के मुताबिक हम आपको एक लफ्ज भी नहीं बोलने देंगे। या हम सब इकट्ठे हैं इस बात पे, जरा हाथ खड़ा करके बताएं, क्या हम सब इकट्ठे हैं इस बात पे। जो पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन है, उसके लिए सबसे पहले अपना मुल्क है, सबसे पहले पाकिस्तान है और सबसे पहले अफवाज पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के लिए जिसने कुर्बानी दी है, जो पाकिस्तान के लिए इकट्ठा, पाकिस्तान को इकट्ठा रखना चाहता है, हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। इसी तरह हम आज उन लोगों को जिन्होंने हमारे अक़लियतों से पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको भी आज सलाम पेश करते हैं। हमारे बहुत सारे शोहदा हैं जिनमें हमारे मसीही भाई भी हैं, हम उनको भी आज सलाम पेश करते हैं। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे जजेस हैं जो कि मसीही बरादरी से हैं, जिन्होंने दिन रात इस मुल्क की खिदमत में अपना किरदार अदा किया। हम आज सब मिलके उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। आप सब हमारे हीरोज़ हैं, आप इस मुल्क के हीरो हैं जिन्होंने इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा किया। जितनी देर इंशाअल्लाह ताला कायद का पाकिस्तान सलामत रहेगा, जो इंशाअल्लाह क़यामत तक सलामत रहेगा, एक एक पाकिस्तानी जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपका मकरूज रहेगा और आपके लिए हमेशा दुआगो रहेगा। आखिर में मैं वो तमाम दोस्त जो बड़े अरसे से मेरे साथ हैं, पिछले 22-23 सालों से मेरे साथ हैं, आज भी मुझे नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पे मेरी बहनें
जो आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आई हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमेशा अपने इस भाई का साथ दिया है, आप हमेशा मेरे साथ दिन रात आपने मेहनत की है। हमारी कई बहनें ऐसी हैं जो पिछले जब मैंने 2002 में सियासत शुरू की थी तब से मेरे साथ हैं और आज भी मेरे साथ हैं। और हमारे कई भाई यहाँ पे बैठे हैं जो दिन की गहराइयों से जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत अरसा हो गया, वो भाई हमेशा मेरे साथ चलते हैं। आज शादरे के बहुत सारे दोस्त यहाँ पे आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से शादरे के अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारे गणेशाऊ के दोस्त यहाँ पे आए हैं उनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे मसीह बहन भाई जो मुख्तलिफ इलाकों के लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ पे हमारे जो लीडर्स जो यहाँ पे मौजूद है स्टेज पे, मियाँ खालिद साहब, हमारे शुएब सिद्दीकी साहब, राना नज़ीर साहब, जितने दोस्त शमशान बुखारी साहब और जितने दोस्त हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से तशरीफ़ लाए हैं, मेरी बहनें तशरीफ़ लाई हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आखिर में एक नारा जो मैं आपके साथ मिलकर लगाना चाहता हूँ, अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।